हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मेरा नाम है राहुल और आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का थर्ड यूनिट, जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पहले एंड सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन, और सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये वीडियो में हम लेके आएंगे सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के टाइप्स, उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे ये सिलेबस में, सिस्टम डेवलपमेंट के सिलेबस में आते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी कंटेंट है ये वीडियो के, आप सब लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ आप लोगों को हर बार मिलते रहे। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर को। ठीक है। पहला जो पॉइंट है अभी यहाँ पे आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सिस्टम। अभी सिस्टम क्या होता है, जैसे ही आप लोगों को पता है कि हम लोग हर बार बोलते हैं कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है। सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम मतलब क्या रहता है? एक तरीके की प्रोसीजर रहती है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सिस्टम को क्या बोला गया है? अ सेट ऑफ प्रिंसिपल और अ प्रोसीजर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिस्टम क्या रहती है, एक तरीके की प्रोसीजर रहती है जिस हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। उसके बाद में सिस्टम को क्या बोला गया है? अ सेट ऑफ रूल or an arrangement of things or a group of related things that work together or towards a common goal। मतलब क्या रहता है? कुछ लोगों को ऐसे मैनेज किया जाता है कि वो एक साथ काम करें एक कॉमन गोल के लिए, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सिस्टम। सिस्टम इस तरीके से रहता है, मतलब जैसे समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे लोग जितने भी जा रहे हैं वो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। मतलब क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होने के लिए वो सारे के सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, सिस्टम को क्या बोलते हैं, मतलब क्या है एक्चुअल में, एक कंट्री के लिए बताया गया है या फिर एक गवर्नमेंट के लिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है, उनके जितने भी लॉज एंड प्रोसीजर रहते हैं उन लोगों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या, या फिर उन सब को यहाँ पे हम लोग एज अ सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों के यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम। अगर सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानना होगा तो मतलब क्या रहता है, सिस्टम एक तरीके की प्रोटोकॉल रहता है जिस हिसाब से सारे के सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। ये हो गया सिस्टम के बारे में। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम क्या रहता है, चलिए आइए देखते हैं। सिस्टम जो है ये एक ग्रीक वर्ड से तैयार हुआ एक वर्ड है। ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या रहता है? ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप अमॉन्ग द फॉलोइंग यूनिट्स और कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट एक साथ होके काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहती है। ठीक है। तो उस रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या रहता है? एक साथ में काम कर रहे हैं जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, इस हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है। अभी एक सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, फिर से देखिए, ग्रुपिंग, orderly grouping or interdependent component linked together according to a plan to achieve a specific goal। मतलब क्या है? हम लोगों को एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है, तो उसके लिए जितने भी कंपोनेंट्स है या फिर ग्रुप है वो एक तरीके से काम कर रहे हैं, एक प्लान के अंदर काम कर रहे हैं, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिस्टम। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे, इंजन व्हील्स ऑफ अ कार। मतलब क्या रहता है? वो सारे के सारे जितने भी मैनेजमेंट के स्टेप्स है, मतलब प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, या फिर कोई सब सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लेवल के हिसाब से काम करती है, जिसमें लेवल कौन कौन से रहते हैं आप लोगों को पता है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट रहती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट रहती है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक कार है। ठीक है। तो वो कार कैसे चलती है? जैसे उसमें इंजन रहता है, व्हील्स रहते हैं, स्टीयरिंग रहते हैं। जिस हिसाब से हम लोग स्टीयरिंग घुमाएंगे और इंजन को एक्सेलरेट करेंगे, उस हिसाब से वो गाड़ी आगे बढ़ेगी और टर्न लेगी। ऐसा नहीं होगा ना वहाँ पे कि हम लोग टर्न लेफ्ट कर रहे हैं और उसके जो व्हील्स है वो राइट साइड में मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। मतलब सिस्टम के हिसाब से वो गाड़ी वहाँ पे चलेगी। अभी इसको क्या बोल सकते हैं? देखिए, जैसे कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, या फिर प्रिंसिपल और पॉलिसी, उस हिसाब से ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है
या फिर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से वो काम करता है। जैसे एक नॉर्मल MIS को जो इंसान ने बनाया हुआ होगा, नॉर्मल MIS जिसको इंसान ने बनाया होगा, उसको वो कैसे काम करता है, जैसे उसको कुछ इनपुट दिया, फिर वो प्रोसेस करेगा और उस हिसाब से हम लोगों को क्या करेगा, आउटपुट देगा। अभी सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, सिस्टम मतलब क्या रहता है, उसमें मल्टीपल इनपुट भी रहते हैं और मल्टीपल आउटपुट भी रहते हैं। ठीक है, अभी जितने भी सिस्टम है, जैसे समझ लीजिए एक एनवायरनमेंट है। ठीक है, कोई सिस्टम अगर एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट हो रही है तो वो जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस रहेंगे वो सिस्टम को या फिर सिस्टम के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करेंगे और उसके परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब जैसे ही सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी बाउंड्रीज जो है वो सिस्टम खुद के हिसाब से वो सेट कर देगी। और जैसे ही वो सिस्टम वो बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करेंगी प्रॉपरली, तो एक क्लैरिटी वहाँ पे आ जाएगी। जितने भी सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स है वो उनके अरेंजमेंट के हिसाब से काम करेंगे। तो ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट जो है वो सिस्टम की है। मतलब सिस्टम इस हिसाब से काम करेगी कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुए तो वो चेंजेस को भी अडॉप्ट कर सके। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम क्या रहता है, अभी इनमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में है इंटरेक्शन, उसके बाद में है इंटरडिपेंडेंस एंड आफ्टर दैट सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहता है, उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से की जाती है कि जैसे ही टॉप लेवल जो रहता है, टॉप मैनेजमेंट जैसे रहती है, वो जैसे ही कोई ऑब्जेक्टिव नीचे काम करने वाले लोगों को देते हैं तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। मतलब उनको ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एक ही रहता है। मतलब टॉप लेवल जैसे बोलेंगे वैसे मिडिल लेवल काम करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले जैसे बोलेंगे वैसे लोअर लेवल या फिर जूनियर मैनेजमेंट काम करेंगे। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में है इंटरेक्शन। अभी इंटरेक्शन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी कंपोनेंट्स सिस्टम के अंदर जो भी होगा वो हर तरीके से काम करेगा। उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो एक साथ इंटरेक्ट होंगे ही होंगे। मतलब अभी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, देखिए एग्जांपल में क्या बताया गया है। जैसे ही हम लोगों को कुछ परचेसिंग करनी होगी तो वहाँ पे सबसे पहले इंटरेक्ट किसको होना पड़ेगा, प्रोडक्ट को होना पड़ेगा। हम लोग वहाँ पे एडवर्टाइजिंग देखेंगे, उसके बाद में सेल्स होगी, उसके बाद में जो भी पर्सनल वहाँ पे काम कर रहा होगा या फिर एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा तो उसको पेरोल वहाँ पे मिलेगा। पर्सनल वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोगों को इन सब चीज़ों से यहाँ पे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मतलब वो सिस्टम वहाँ पे काम करेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस। अभी इंडिपेंडेंस क्या रहता है, मतलब एक सिस्टम जो रहती है मतलब कौन कौन से चीज़ों से वहाँ पे टाई होती है। मतलब उसमें जितने भी पार्ट्स हैं हर लोकेशन पे वो काम कर रही है, जितने भी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स है यहाँ पे, ठीक है, या फिर अलग अलग लोकेशन से काम कर रही है, तो उसकी हर एक पार्ट्स की परफॉर्मेंस हम लोगों को देखनी पड़ती है। मतलब वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर इससे अच्छे तरीके से भी वो काम कर सकते हैं जैसे वो अभी काम कर रहे हैं। अगर वो अलग अलग है तो अच्छे तरीके से काम करेंगे, अगर एक साथ है तो वो थोड़ा लेटली काम करेंगे। मतलब काम तो करेंगे लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है सेंटर ऑब्जेक्टिव। अभी सेंटर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सेंटर ऑब्जेक्टिव जो भी रहा हो वो एक तो रियल रहना चाहिए और स्टेटेड रहना चाहिए, मतलब सब लोगों को पता होना चाहिए। अभी जो भी हायर मैनेजमेंट है, ठीक है, तो हायर मैनेजमेंट को जो भी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव हो वो उनको पता होना चाहिए। और मैक्सिमम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट रहती है वो ही यही ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, और उसके हिसाब से सारे के सारे लोग जितने भी वो सिस्टम में हैं, जितने भी वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे के सारे इस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। अभी हम लोग ये पॉइंट में देखने वाले हैं कौन कौन सी टाइप की सिस्टम हम लोगों को यहाँ पे होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे 2 टाइप की सिस्टम देख रहे हैं, 4 टाइप की सिस्टम है। पहली है ओपन एंड क्लोज और दूसरी है डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। अभी इनमें ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम
उसके बाद में है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। ठीक है, तो अभी ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? जो कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करती है उसके एनवायरनमेंट के साथ में। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से वो इनपुट लेती है और जो भी आउटपुट है उसको डिलीवर करती है। इसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम किसे बोलते हैं? क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड रहती है और वो किसी तरीके से भी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होती। उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? क्लोज सिस्टम। उसके बाद में है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। अभी डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम किसे बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इज अ वन इन विच occurrence of all event is perfectly predictable। मतलब जो भी होने वाला है सामने वाली सिस्टम में उसके बारे में हम लोगों को पहले पता चल जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। मतलब अगर सिंपल वे में बता दिया जाए तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट में हम लोगों को पता रहता है, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा इसके बारे में हम लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक। और प्रोबेबिलिस्टिक क्या रहती है? प्रोबेबिलिस्टिक मतलब एक तरीके की सिस्टम जहाँ पे जो भी इवेंट होने वाली है वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रोबेबिलिस्टिक। इसलिए उसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताया गया है। मतलब डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी होने वाला है सामने उसके बारे में हम लोग जजमेंट कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिस्टिक के बारे में हम लोग कुछ भी बता नहीं सकते, क्योंकि सामने क्या होगा, कौन कौन सी इवेंट्स आने वाली हैं, हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम रहती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या रहती है? मतलब जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जैसे टॉप मैनेजमेंट कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस करती है, उसके हिसाब से फिर डे टू डे जो काम करना है वो मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं लोअर लेवल के लिए, और लोअर लेवल वाले जितने भी मैनेजमेंट है वो उस हिसाब से, उस डे टू डे वर्किंग के हिसाब से वो काम करते हैं। ये रही ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। और अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करती है? एक तरीके से एक डिज़ाइन तैयार करती है। ठीक है, वो डिज़ाइन तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करती है। अभी इम्प्लीमेंट कहाँ करती है? ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सिस्टम है, सब सिस्टम है, उनको डेवलप करती है और इन हिसाब से काम करती है। जितना भी प्लान वगैरह जो भी रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो MIS के प्रोसीजर के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए एक सिंगल MIS हम लोगों को मेंटेन करना है और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसके अंदर जितने भी सब सिस्टम है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। जो भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही होगी उसको देखना पड़ता है, और उस हिसाब से उन सब सिस्टम में जो भी चेंजेस वगैरह आ रहा होगा वो हम लोगों को देखना पड़ता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? ये कंपोनेंट जितने भी होंगे या फिर ये जो सब सिस्टम है उनके अंदर का डेटा फ्लो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये जो डेटा फ्लो है वो किस हिसाब से हो रहा है और उस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करती है। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल तक इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही है या ना हो रही है, ये हम लोगों को देखना पड़ता है। मतलब द टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ डेटा विद इन अ सिस्टम, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? इंटीग्रेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सारे सब सिस्टम को एक साथ यहाँ पे कंबाइन किया गया है, जिससे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली प्रोवाइड की जा सके। इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी आजकल अगर हम लोग देखेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है MIS हम लोगों को हर जगह पे दिख रहा है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अभी अभी आई है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आई है, जिसके वजह से हम लोगों को ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मिल रहा है और वो डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना भी इजी हो रहा है। ठीक है, उसके साथ में नेटवर्किंग वगैरह, जिससे हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गए पॉइंट्स यहाँ पे। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी कौन कौन से टाइप्स रहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के? ठीक है, हम लोगों ने ये पहले चैप्टर में भी पढ़े, तो अभी वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या रहता है? ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ फॉर्मल, एक मिनट, इंफॉर्मेशन सिस्टम
is a formal socio-technical organizational system designed to collect, process, store and distribute information. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, एक तरीके के फॉर्मल सोशियो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, प्रोसेस कर सके एंड स्टोर कर सके। उसके साथ में वो इन्फॉर्मेशन की जहाँ पे भी ज़रूरत हो उसको वहाँ पे डिलीवर कर सके। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये 4 तरीके से डिज़ाइन की जाती है। उसमें टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। मतलब टास्क मतलब कौन सा काम है, उसके बाद में वहाँ पे कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व होने वाले हैं, उसके बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ की जा रही है, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद में है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी कौन कौन से टाइप्स रहते हैं, अभी ये टाइप्स हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखे। अगर आपको डिटेल्स में चाहिए होंगे तो आप लोग पिछला जो वीडियो है हमारा यूनिट 2 वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का 2nd चैप्टर MIS इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं अगर आपको ये डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे EIS मतलब क्या रहता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी ये किन के लिए रहता है, जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं या फिर मिडल लेवल के जो जितने भी मैनेजमेंट रहते हैं उनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे EIS का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अभी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो भी सीनियर मैनेजमेंट रहता है या फिर सीनियर मैनेजर उनको डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे काम में आता है। उसके बाद में है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी है मतलब जितने भी ऑपरेशंस वगैरह होंगे ऑर्गेनाइजेशन के उनको अच्छे तरीके से काम में लाने के लिए यहाँ पे MIS यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है लास्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अभी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या रहता है, एक तरीके का सिस्टम रहता है जो वर्कर के हिसाब से काम करता है। मतलब उनमें बेसिक रिपोर्टिंग वगैरह ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर से देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स है यूनिट 3 के वो सारे के सारे यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए होंगे एजुकेशनल के ऊपर जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।